सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सबने पता है आप कितने दिन तक हड़ताल पे बैठे हैं और सरकार की तो काना में जू नहीं रेंग रही मड़ी सी भी। आपने 39 दिन हो गए हड़ताल पे बैठिया ने, 40 दिन होने हो रहे हैं और सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात का। चाहे आप काम करा चाहे ना करा, उसने इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं। होम डिलीवरी होने लग रही हैं, उसने इस चीज़ से भी मतलब नहीं कि अपनी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, जो टीकाकरण है वहाँ बाधित होने लग रहा। सारी एएनएम पता क्या करें, ले मैं फ़ोन नंबर उन्हें कोविड वाले उन्हें टप ऑनलाइन कर दे हैं, अपना जो बेनिफिशरी है उनके पास मैसेज बग जाए और मन कह दे हमने टिक्का तो लुआया नहीं, हमारे पे मैसेज है लिया। तो सीधी सी बात है भाई, टिक्का तो हम लुआने कौन लग रहे, तो सरकार की नज़र में टिक्के लागण लग रहे हैं। तो मैनू बताना चाहूँ भाई, ना तो हम टिक्के लुआंदे, ना हम HBPNC कर दे, ना हम HBYC कर दे। 40 दिन के अंदर की एवरेज आप काट के देख लो कि कितनी तो इन्फेंट डेथ होली और कितनी मैटरनल डेथ होली अपनी। और 40 दिन के अंदर इम्यूनाइजेशन देख लो आप कितने अच्छे तरीके का होने लग रहा। सारे जो विभाग वाले अपने डॉक्टर हैं, अपने BAC है, अपने डैक बैक हैं, सारे चेक करें जाकर इम्यूनाइजेशन कैंपन है तो उसमें हर प्रकार की मिस्टेक मिला है। आशा वर्कर इतना काम करे कर दी सवेरे तक लेकर सांझ तक, उसने ना रात का बेरा था, ना उसने दिन का बेरा था, ना उसने सवेरे का बेरा था। फिर भी सरकार की थोड़ी सी भी जूम नहीं रहेंगी। 40 दिन हो गए न्यू काकियाँ तो उमें फिर हैं धक्के खांदी अकरोजे पुतले फूकना सियान बात को नहीं है। पुतला भी जदे कोई फूका जद पूरा दुखी हो रहा हो, इसलिए मम्मी इतनी दुखी हो रही हैं और सबने इस बात का अच्छी तरह बेरा भाई मम कितने दुखी हो रहे हैं। सवेरे जाए कर दे ड्यूटियाँ पे, सांझ न जाकर बड़े कर दे, केबरा जाएगा इतनी देर में डिलीवरी का फ़ोन आ गया, सारी रात उस 200-300 रुपया मतलब डिलीवरी के लिए फिरे कर दे। और फिर भी मर तक कोई लाभ नहीं दे रही सरकार, कोई मर तक किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दे रही। 13 तारीख ने हमारी जो मीटिंग बुलाई गई थी कि आपकी जो मीटिंग होगी, लेकिन वह भी स्थगित कर दी गई है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा हमारा सारी आशा वर्करां का कि वह मीटिंग क्यों स्थगित करी गई, उसका मीटिंग का स्थगित करने का लॉजिक क्या है, यानी दुखी करने का। फिर ऐसे नारे भी क्यों दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या जरूरत है फिर इसे नारे देने की, कोई ज़रूरत नहीं। जब जो सी बेटी पढ़ रही हैं, 8 पढ़ रही, 10 पढ़ रही, 12 पढ़ रही, BA MA PhD करे बैठी हैं, वहाँ सड़कों पे फिरन लग रही हैं, उन बेटियां ने तो रोजगार दे दो। अगर कमाएं सरकार कवा हमने तो आशा वर्करां का बहुत दे दिया, बहुत देने की बात आप न्यू देख लो कि 4000 रुपया में वो नुकवाएं भाई हमने तो बहुत दे दिया। 4000 रुपया में कोई भी विधायक है, मंत्री है या प्रधानमंत्री है, 4000 रुपया में अपना रोजगार अपना घर चला के दिखा दो, फिर हम मान जाएंगे 4000 रुपये तो हमने बहुत दे दिए मरता है। इसलिए मैं यह बात कहना चाहूँ कि मेरी अगर आवाज़ ऊपर तक जानती हो, अगर मैंने कोई सुनता हो तो कमेंट में सारी बहन लिखें कि हमारी जो हमारा मानदेय है वो बढ़ोतरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और सरकार के मुर्दाबाद के नारे, जिंदाबाद के नारे वह सरकार के हाथ में लुआने। अगर सरकार अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही है, अच्छे तरीके से अपनी जनता ने सब कुछ दे रही है, तो मुर्दाबाद के नारे लगाने की तो ज़रूरत को नहीं होती। लेकिन फिर भी मुर्दाबाद के नारे लागें, क्यों लागें? क्योंकि पता है भाई जो कर्मचारी है ना कुछ नहीं दे सकती, जो माना कर्मचारी तक नहीं घोषित कर सकती, माना नुए नहीं कह सकती अखियाँ कर्मचारी हैं। जब माम हमारी जब लायक जब मम उठा जान मम गए, जब वो ही पीछे सारी आशा वर्कर जब घेराव करने जावे थी तो सारी आशा वर्कर जितनी भी हमारी नेता थी वहाँ सारी नज़रबंद करी गई। क्यों करी गई नज़रबंद? कदे वहाँ जाकर उठा धरने प्रदर्शन कर लें, फिर भी जाकर उठा बहुत सी हमारी जो नेता थी वहाँ रात के 12-12 बजे तक उन्हें संघर्ष करके वहाँ जो पलवल की आशा वर्कर थी वहाँ उल्टी पंचाई। लेकिन फिर भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं सरकार ने, इतनी बेहुदा सरकार है, बार बार बोलने के बाद भी आशा वर्करों की कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी भी प्रकार की। मम विधायकों का सब तक ज्ञापन दे दिए, माना मंत्रियों तक ज्ञापन दे दिए, मारी यूँ बताओ मम ने भाई इस बंदा तक ज्ञापन नहीं दिया हो। अगर काम आप काम के हिसाब से दे दो ना, अगर आपने ये है कि मतलब आप हमारा काम देखना तो आप काम देख लो है क्या, हमने कदनों के हम काम नहीं दिखाते।
काम भी माम राजियाँ दिखाने पे सारा काम देखो हमारा कितने प्रकार का काम है। अगर माम मैं भी प्लेटफॉर्म पर अगर काम ने गिनान लगूँ ना तो काम की सूची इतनी बड़ी हो जाएगी कि गिना ही नहीं जाएगी इतने समय में। इसलिए सारी आज जितनी मेरी बहन है सारी काली चुन्नी ओढ़ कर सरकार का विरोध प्रदर्शन करने लग रही हैं, क्योंकि माम इस सरकार तक बहुत रुष्ट है। जब भी माम जावा कोई मारे गला मंत्री डैड कोई अच्छी तरीके से बात नहीं कर दे, कोई मारे गला विधायक अच्छे तरीके से बात नहीं कर दे ना। हमारी मीटिंग में मेरी तो यह राय है कि डेलीगेशन को बुलाओ और हमारे डेलीगेशन तक बात करो। डेलीगेशन से अगर हमारे डेलीगेशन से बात होगी ना तो कोई भी आशा वर्कर धरने पर नहीं बैठेगी, आराम से धरना उठ जाएगा। अगर हमारी डेलीगेशन से बात होने के बाद उसके बाद हमारा मांगों का समाधान होगा। जब तक हमारा मांगों का समाधान नहीं होगा धरना ऐसे ही चालू रहेगा। सभी बहनें मेरी साथ हैं। 100% आशा वर्कर आज हड़ताल पे है, 100%। एक भी आशा वर्कर ऐसी नहीं है जो वर्क कर रही है। वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि इम्यूनाइजेशन तो हम आंगनवाड़ी से करवा लेंगे या टीकाकरण तो हम एएनएम से करवा लेंगे। अगर इनसे ही टीकाकरण करवाना था, इनसे ही इम्यूनाइजेशन करवाना था तो आशा वर्करों को लगाया ही क्यों गया? कोई ज़रूरत ही नहीं थी आशा वर्करों को लगाने की। जब आशा वर्कर बहनों को लगा दिया तो फिर इनको मानदेय तो मिलना चाहिए ना, वो मानदेय भी इनको पूरा नहीं मिल पा रहा। इसलिए बार बार हम 2018 में हमारा समझौता हुआ था, उसके बाद हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब आप से ये सोच लो कि 2018 के बाद क्या महंगाई कौन से स्तर पे जाके छू रही है? आप खुद मुझे ये बताओ कि कौन से स्तर पे जाके महंगाई छू रही है? इतनी महंगाई होने के बावजूद आशा वर्कर सिर्फ 4,000 रुपये पे कार्य कर रही हैं और कुछ उनका प्लस उनका थोड़ा बहुत इंसेंटिव उनको मिलता है, वो भी काम के हिसाब से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। वो सरकार को अच्छे तरीके से पता है कि कितना हम इंसेंटिव दे रहे हैं। और जो ये बोलते हैं ना कि आशा वर्कर को बहुत दे दिया, 2 महीने हड़ताल पे बैठी रहेंगी, 4 महीने हड़ताल पे बैठी रहेंगी, ये अनिश्चित हड़ताल है। अनिश्चित का मतलब समझते हो ना आप लोग कि जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक आशा वर्कर नहीं उठेंगी। हमारा डेलीगेशन बुलाया जाए और डेलीगेशन के साथ बातचीत की जाए। इसलिए सभी की यही राय है कि डेलीगेशन को बुलाओ और हमारे डेलीगेशन से बातचीत करो। तब तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा। ना कोई आशा वर्कर कार्य करेगी, ना कोई आशा वर्कर डिलीवरी केस करवाएगी, ना कोई आशा वर्कर HBPNC करवाएगी और ना कोई आशा वर्कर कोई अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगी। सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि कितनी परेशान होती हैं वो सारा दिन। चलो उनका दुख दर्द ना समझे, कम से कम जनता का दुख दर्द तो समझे। वो तो जनता का दुख दर्द भी नहीं समझ रहे। जनता को तो ये बोल रहे हैं कि मतलब हमें जनता से मतलब ही क्या है। सीधा सीधा जवाब है उनका कि हमें जनता से कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनता ने ही तो आपको कुर्सी पे बिठाया, अब उसी जनता से आपको मतलब नहीं है तो आपको मतलब किससे है? मेरा ये सवाल है कि आपको मतलब किससे है? जनता से आपको मतलब नहीं है तो मतलब आपको किससे है? आप जनता ने आपको कुर्सी पे बिठा दिया, आपका काम है जनता की सेवा करना। हमारा भी काम है, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जनता की सेवा करें। लेकिन आप खुद सोचो, आप फ्री में सेवा कर रहे हो जनता की। राजनीतिक लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप फ्री में सेवा कर रहे हो जनता की? फ्री में तो कोई सेवा नहीं करता ना। बच्चे तो उनके भी हैं जो सेवा कर रहे हैं, बच्चे तो उनके भी हैं, उनको भी पालने होते हैं। आप खुद सोचो 2018 में हमारा समझौता हुआ था, अब तक वो लागू नहीं हुआ। तो कब तक हम वेट करें इस चीज़ का? धरने पे जाने से पहले हमारे डेलीगेशन बार बार गए हैं और ये भी बोला गया है कि उनको आश्वासन तक नहीं दिया गया। अब ये बताओ कि हम धरने पे बैठे हैं तो तभी बैठे हैं ना, जब भी हम धरने पे बैठे हैं जब हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए हमारी एकता ऐसे ही बनी रहेगी। सभी बहनों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मतलब सभी बहनें मेरी धरने पे ऐसे ही बनाए रखें, अपनी एकता बनाए रखें। हमारा समाधान ज़रूर होगा और सरकार हमारे डेलीगेशन को बुलाएगी और उनसे बातचीत करेगी। धन्यवाद सभी का।